हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे मैथ्स के 10 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक है, वो है 800 रुपये, ठीक है, और उस पर 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, एमपी और सीपी। ठीक है, एमपी क्या होता है? जो बढ़ा हुआ प्राइस होगा, ठीक है, जो लाभ होगा, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में से 10 घटा के 90। समझ में आ गया? तो देखो ना, इसको काटेंगे तो 30 चौको 120, 30 का 90। ठीक है, अब कह रहा है उसका जो एमआरपी था वो कितना था? 2000 रुपये था। तो 4 वाली वैल्यू थी 2000 रुपये, तो ये कितना गुना हो गया? 50 गुना। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 गुना। ठीक है, 500 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 500 गुना, यानी 1500 हो जाएगा। अच्छा, सॉरी, मार्क प्राइस 800 दिया हुआ है। चलो अच्छा, 800 दिया है तो 200 गुना 2 3 600 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है एक ट्रेन है 72 किलोमीटर की गति से चलती है, वह 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ठीक है, अब समझो रहा है यहाँ पर, जब वो पुल को पार करेगी, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी? पुल की लंबाई प्लस खुद ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, दूरी रवा क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल उसकी कितनी है? 72। सारा कुछ मीटर और सेकंड में चल रहा है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर पर सेकंड में। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, तो दूरी रवा ये हो गई, चाल हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? चाल। फिर इंटू क्या होता है? गुणे समय। तो समय की वैल्यू कितनी है? 20 सेकेंड। समझ में आ गया? तो अब प्लेटफॉर्म की लंबाई इन्होंने दे रखी है 200 मीटर, तो 200, ठीक है, प्लस एल इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, 1800 को 72 और 5 को 20 इंटू 20 400। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 400 में से 200 गए 200 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 1600 और 6 वर्षों में 2000 हो जाती है। तो आपको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर ईयर सेम होता है। देखो, अब 4 वर्षों में हो रहा है 1600 और 6 वर्षों में हो रहा है 2000। तो वर्षों में यानी ईयर में कितने का डिफरेंस है? 2 ईयर का। तो 2 ईयर में इनके पैसे का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2000 में से 1600 गए 400 का, यानी एक साल में जो उसको ब्याज मिला होगा 200 का मिला होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है? क्लियर है? अब देखो ना, अब 4 वर्षों में किसको कितने ब्याज मिल जाएगा? 800 का। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया? 1600। तो 800 तो ब्याज हो गया, तो मूलधन कितना रहा होगा? अमाउंट माइनस एसआई, तो 800 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 7:3 है। 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 7:5 हो जाता है। देखो रहा, इसमें क्या है? वाइन है और वाटर है। ठीक है, तो वाइन है 7 रेशियो में है, वाटर है 3 रेशियो में। कोई दिक्कत? अब कह रहा है 10 लीटर पानी मिलाएगा, तो पानी मिलाया गया ना, तो रेशियो कितना हो गया? 7:5। तो भाई पानी मिलाया जा रहा है, वाइन में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो पानी कितना मिला रहा है? पहले 3 यूनिट था, अब कितना हो गया? 5 यूनिट। कितने यूनिट फर्क आया? 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट वाली वैल्यू कितनी है? 10 लीटर। 2 यूनिट वाली वैल्यू कितनी है? 10 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है? प्रारंभिक मिश्रण कितना था? तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था? 7 + 3 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 10 यूनिट की वैल्यू 50। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखो भाइयों, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है आपका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? जब कभी इस टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, तो आपको डिवाइड करना है कमी से। 100 में 25 जाएगा, 75 बचेगा। ठीक है, तो बटे में क्या लिखना है? 75। समझ में आएगा? अब ये 25 है और ये जो
इनका भाग देने पे आएगा, इनका कर लेना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 25 गुणे 60, तो 25 या 75, ठीक है। 25 कम 25 और ये हो जाएगा 20, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो रहा, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो HCF है 6 है, एलसीएम 180 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपको पता है कि एलसीएम इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो एलसीएम कितना है 180 और HCF कितना है 6। पहली संख्या 30 है, सेकंड संख्या निकालनी है, तो बस काटा पीटी कर दो भैया, आंसर आ जाएगा। सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी 36। क्वेश्चन नंबर देखो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी 5 मिनट प्रति घंटे तेज चलती है तो 24 घंटे में कितनी आगे हो जाएगी? तो 1 घंटे में जा रही है 5 मिनट, तो 24 घंटे में कितनी आगे हो जाएगी? 24 × 6 120 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक टैंक ए 8 घंटे में और बी 12 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? तो जब कभी आपके पास दो क्वांटिटी हो तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। A × B अपॉन AB, A + B, ठीक है। तो 12 × 8 96 और 12 + 8 20, तो 2 से काटेंगे तो 4 से काटते हैं, 4 × 5 20, 24 को 96, तो 5 को 20 और 5 × 40, यानी 4.8 घंटे लगेंगे। समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है, वह 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग करके आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई इक्वल टू 4 90 × 5/18, इसको ये किलोमीटर में था, कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब समय इसको कितने लग रहा है 12 सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमें पता है, अब काटा पीटी बचाओ, ये 18 × 5 = 90 और 12 × 5 = 60, 5 × 300, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी 150, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 150 मीटर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, कह रहा है कि एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो यदि उसे 260 रुपये कम में बेचा जाता है तो 10% लाभ होता है, ठीक है। तो दोनों केस पे ही प्रॉफिट हो रहा है। जब कभी दोनों केस पे प्रॉफिट होगा हमेशा इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे, 30 में 10 क्या है 20, तो 20% की वैल्यू है 260, तो हमेशा क्रय मूल्य क्या होगा 100% होगा इंटू 100, 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, तो 26 × 5 = 1300। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। यूपी पुलिस है, SSC है, कोई भी एग्जाम है, ठीक है।